हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं महेश और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्वर सरगम में। तो आज हम बात करने वाले हैं आकार के बारे में। आपने बहुत अच्छे से ये वर्ड सुना होगा, आकार। तो मैं बता देता हूँ आकार होता क्या है। जैसा कि हम कुछ सिंग करते हैं, कुछ गाते हैं, तो एक होता है सरगम। सरगम में बोलना, जैसे सा सा रे रा, सॉरी, सा रे गा मा पा धा नी सा। ठीक है, ये होता है सरगम में बोलना। और दूसरा होता है एक आकार, उसमें आ करके बोलते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने अभी सिंग किया था एक छोटा सा पार्ट, आ आ तो ये आकार में गाना होता है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम बात करेंगे, कैसे हम आकार में हमें गाना चाहिए और गले पर हमारा कैसा कंट्रोल रहना चाहिए। क्योंकि देखिए, स्वर में गाना यानी कि सारे गा बोलकर गाना और आकार में गाने में बहुत बहुत फ़र्क है। जो आकार करते हैं या जो भी सीख रहे हैं वो इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। क्योंकि आकार में हमारे जो गला है, जो आवाज़ हमारी स्टमक से आती है, जो ब्रीथिंग हम ब्रीथ आउट करते हैं, सांस बाहर आता है, उसके थ्रू आवाज़ बाहर आती है। तो आ करने में एक्चुअली हमारा उतना अच्छा कंट्रोल हमारी वॉइस पर नहीं रह पाता है और हमारे जो सुर हैं वो इधर उधर स्लिप हो जाते हैं, स्टेबल नहीं हो पाते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ टिप्स टेक्निक्स ऐसी बताऊंगा, कुछ ट्रिक्स जिसकी हेल्प से आप आकार को बहुत अच्छे से कर पाओगे। सबसे पहले देखिए कि हमें थोड़ा जो सॉरी थोड़ा जो हम अपना मुंह खोलते हैं, थोड़ा सा उसको ज़्यादा भी नहीं करना और ज़्यादा कम भी नहीं करना। सॉरी, थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब है, गले में इन्फेक्शन हो गया था, दैट्स वाई थोड़ा साउंड थोड़ा अलग हो सकता है। ठीक है, तो आ करने में हमें प्रॉपर मुंह थोड़ा ओपन करके रखना है। ठीक है, यदि आप मुंह ओपन नहीं करेंगे तो इस तरह के साउंड आएगा। ज़्यादा ओपन करोगे तो भी खराब, तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए एक थोड़ा मीडियम ये आप करके देख लेना। ठीक है, दूसरा आपको करना क्या है, आकार में गाने से पहले मैंने पहले भी बता रखा है कि आपको एक होता आकार, एक होता हंकार, यानी कि हा का प्रोनाउंसिएशन, हा का उच्चारण करते हुए हमें आ बोलना होता है। तो आपने मेरा पहला वीडियो इसके लिए यदि नहीं देखा है तो आप प्लीज़ वो देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में वो मेंशन कर दूंगा, जिससे आपको थोड़ा आसानी हो जाएगी ये चीज़ समझने के लिए। क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट रहती हैं, तो जब तक आप उनको समझेंगे नहीं अच्छे से तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो क्योंकि स्टमक से आपका साउंड आएगा, स्टमक से, पेट से फोर्स लगेगा, तो आप ये बहुत अच्छे से इजीली कर पाओगे। तो करते हैं तो ना बोल के थोड़ा सा हा का आपको उच्चारण रखना है इसमें। ठीक है, और गले पर बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं डालना है, आवाज़ को दबाना नहीं है, एकदम से फ्री साउंड, फ्री आवाज़ आपकी आनी चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल, यदि हमें सा रे गा मा पा, यदि इतना पार्ट हमें बोलना आकार में, तो स्टार्टिंग में ध्यान रखना है कि नहीं, थोड़ा ह का टच लेना है बोलने में। तो
आ आ ठीक है। और थोड़ा नाभि से, पेट से आपको थोड़ा जोर लगाना है गाने के लिए। तो यदि आप इस चीज़ का ध्यान रख रहे हैं तो बहुत अच्छे से आपका जो आकार गाने के लिए जो आवाज़ का जो फाउंडेशन बनेगा वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। ठीक है। और स्टार्टिंग में आपको एक बात और ध्यान रखनी है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे जो वॉइस आकार में स्टेबल नहीं रह पाती है, तो आपको इंस्ट्रूमेंट को बजाकर, यानी कि हारमोनियम है आपके पास, चाहे आपके पास कीबोर्ड है, आपको एक एक स्वर बजा के उसके साथ आपको बोलना है। जैसे कि आप सारे गाँव बजाओगे, तो ये तो मैंने सापा लगाया हुआ है, दैट्स वाई। लेकिन आपको एक एक सुर दबाना है और उसके साथ साथ उसको आकार में बोलना है। मन में तो सा रे गा मा वो चलता रहना चाहिए, लेकिन जो आपकी आवाज़, जो साउंड निकलेगा वो आ का होना चाहिए। ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और देखिए, जो मैं आप ये सब चीज़ें बता रहा हूँ, यदि इसके अलावा कोई और डाउट, कोई क्वेरी, कोई आपका क्वेश्चन रहता है आकार से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं आपका वो आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो एक एक स्वर आप बजाओगे और आप गाओगे। और एक बात और, ज़्यादा हाई आपको भी जाने का सोचना नहीं है। यदि आप बिल्कुल स्टार्टिंग कर रहे हैं आकार की, तो आपको मतलब कि तार सप्तक के साथ तक या उससे ऊपर जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं। आप सा से लेकर पा धा या मा तक आप ट्राई कर सकते हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। धीरे धीरे आपकी रेंज आपकी आकार में बढ़ जाएगी। तो चलिए थोड़ी सी मैं आपके साथ प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, क्योंकि आपको देखो सारा म्यूज़िक का जो सिंगिंग का जो काम है सारा प्रैक्टिकल होता है। थ्योरेटिकली सारी चीज़ें बताने से समझ में नहीं आ सकती हैं। तो जो एक एक सुर बजाने वाली बात मैं बोल रहा था वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। आप अपना स्केल ले लीजिए, मैंने ये सी शार्प का स्केल लिया है। आप अपने स्केल के अकॉर्डिंग सेम चीज़ कर सकते हैं। और स्टार्टिंग में तानपुरा भी आप बजा सकते हैं, लेकिन आई थिंक इंस्ट्रूमेंट के साथ थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाद में जब आपके सुर स्टेबल होने लगे तो आप फिर तानपुरा पर कर सकते हैं। सा रे गा मा पा, हम सिर्फ पा तक करने वाले हैं। अब सेम चीज़ आकार में, वही ध्यान रखना, हा का थोड़ा स्टार्ट रखना है बोलने में। ठीक है। एक एक सुर के साथ अपनी आवाज़ को मैच करोगे तो आपका जो आकार में जो सुर है वो एक जगह फिक्स स्टेबल होना शुरू हो जाएगा। अदरवाइज स्टार्टिंग में देखो, मुझे पता है, मेरे साथ भी स्टार्टिंग में होता था, सबके साथ होता है कि प्रॉब्लम्स आती हैं। कैसे होता है, स्टेबल नहीं रह पाते हैं हम, तो उसके लिए आपको इंस्ट्रूमेंट की हेल्प लेनी है। देखिए, मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है ना, चाहे वो हम हारमोनियम के साथ कर रहे हो, चाहे आप कीबोर्ड या पियानो के साथ कर रहे हो, हमारा सेकंड गुरु वही रहता है। एक तो गुरु हमारे वो है जिनसे हम संगीत की शिक्षा ले रहे हैं, संगीत सीख रहे हैं, एंड दूसरा हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमारे गुरु हैं, क्योंकि वो हमें सही सुर, सही पिच का हमें ज्ञान कराते हैं। क्योंकि हर वक्त हमारे सामने हमारे टीचर्स, हमारे गुरु नहीं रह सकते हैं। हम उनसे एक लिमिटेड टाइम, 1 घंटे 2 घंटे सीख सकते हैं, लेकिन उसके बाद जब हम सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे इंस्ट्रूमेंट ही हमें बताते हैं कि हम कहाँ पर सही हैं, कहाँ पर गलत है, या हम जो सुर गा रहे हैं वो उसको किस फ्रीक्वेंसी में, किस पिच में, किस मतलब सुर के हिसाब से कैसे उसको गाना है। तो हमेशा आपको इंस्ट्रूमेंट को ये इस चीज़ के लिए हेल्प के रूप में, रेफरेंस के रूप में हमेशा आपको रखना है। सा रे गा आ
मैं पहले बजा के गा रहा हूँ सुर में, मतलब कि स्वर में, सारे गा मा ये बोल के, फिर मैं आकार में कर रहा हूँ और फिर उसके बाद मैं बिना इंस्ट्रूमेंट प्ले किए हुए ये कर रहा हूँ। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि आप सही से प्रैक्टिस करो तो आपको रिजल्ट भी सही मिलेगा। एक्चुअली थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमने अभी सारे गा रे गा मा ये किया, अब गा मा पा, गा मा पा आ, अब बिना प्ले करें आ, सेम आगे चलना है, मा पा धा आ, आ, पा धा नी आ, धा नी सा आ। गाने में सबसे ज़रूरी बात है, आप आकार कर रहे हो चाहे आप सरगम में कर रहे हो, ये मेरा एक्चुअली बहुत फेवरेट टॉपिक है एक्चुअली, कि आपको बिना अपने गले को हर्ट किए हुए, बिना अपने गले पर स्ट्रेस दिए हुए, स्टमक से कैसे थ्रो करके अपनी वॉइस को, अपने आवाज़ को निकालना है, गाना है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ गाने के लिए, क्योंकि आवाज़ आपकी यदि थ्रो अच्छा है आपके आवाज़ का तो डेफिनेटली आप अच्छे से सिंग कर पाओगे। तो आपको इस चीज़ इसमें कभी कुछ कन्फ्यूजन हो, कुछ डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरी आपका हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट में। तो आई थिंक आपको आकार का थोड़ा समझ में आया होगा। मैं से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज भी प्लान करके उसका वीडियो मैं रिकॉर्ड करके डालूँगा, तो आप उसके साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए, आपको कैसा लगा ये टॉपिक, कैसा लगा ये वीडियो, मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो ऐसी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और रियाज करते रहिए। थैंक यू।